सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 40th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अनलॉकिंग द विजडम फ्रॉम प्रोवर्ब्स। जी हाँ, परमेश्वर की नीति वचन से व्यवहारिक और आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करने के बारे में। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि काश हमने उस वक्त ये जवाब दे दिया होता तो कितना अच्छा होता, वैसा जवाब दे दिया होता तो कैसा रहता, अगर हम वचन से ये बात उसे बोल देते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये समय उस समय हमें याद नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ें हमें बाद में याद आती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहें तो इससे ऐसे ही सीख सकते हैं, क्योंकि मसीहियों के लिए ये ओपन सीक्रेट है कि हमको अगर बुद्धि और ज्ञान और समझ प्राप्त करना है तो हमें नीति वचन का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो मैं भी आपको उसके लिए प्रेरित करूंगा कि आप भी अपने निजी समय में नीति वचन का अध्ययन जरूर करें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 8 बातों को जल्दी से सीखेंगे कि कौन कौन सी वो 8 बातें हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ताकि हम एक सहज बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें। तो पहली बात है वो है गार्ड योर हार्ट। ठीक है, अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा ही वह हो जाता है। नीति वचन 23 का 7 में ये लिखा हुआ है। आपका जो दिल है वो सिर्फ भावनाओं का स्थान नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके निर्णयों, आपके चरित्रों और आपके भविष्य का भी जन्म स्थान होता है। क्योंकि जो कुछ आप अपने हृदय में बोते हैं वही कल को आपका जीवन बनकर उगने लगता है। ठीक है, एरिस्टोटल ने भी कहा था, Whatever I speak, I become। तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही मैं बन भी जाऊंगा। इससे बेहतर यही है कि हम वही बातें समझें, वही बातें बोलें, वही बातें अपने हृदय में बोएं जो हम हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। जिसने अपने हृदय की चौकसी नहीं की उसका भविष्य लुट जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने हृदय की चौकसी करें कि आपके हृदय में आप किन बातों को बो रहे हैं। दूसरी बात है, धीरे बोलें और सौम्य उत्तर दें। स्पीक सॉफ्टली। जी हाँ, हमको सॉफ्टली स्पीक करना है। अपने दिल में सिर्फ उतनी भावनाओं को स्थान नहीं देना है जो कटु हैं। ठीक है, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, कोमल उत्तर जलजलाहट को भी ठंडा करता है। नीति वचन 15 का 1। तो हमारे जो कठोर शब्द हैं कई बार क्या करते हैं, वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए नम्र वाणी जो है वो टूटे हुए हृदयों को जोड़ने का काम करती है। तो जो भी बातें करनी है वो नम्रता के साथ हमें करनी चाहिए। देखिए, आपकी आवाज ऊंची हो सकती है पर आपकी आत्मा में हमेशा नम्रता होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि क्रोध तो कर परंतु पाप मत कर। इसलिए क्रोध करने में कोई बुराई नहीं, परंतु क्रोध में कहीं हमसे किसी तरह का पाप ना हो जाए, इस बात को हमें ही सोचना जरूरी होगा। तीसरी बात है, लिसन केयरफुली। ठीक है, यानी बोलने से पहले सुनना जरूरी है। नीति वचन 18 का 13 में लिखा हुआ है, जो उत्तर देने से पहले सुनता नहीं वह मूर्खता करता है। आज दुनिया को हम देखते हैं कि वो बहुत तेज बोलती है, पर परमेश्वर आज भी धीरे सुनने वालों से ही बातें किया करते हैं। परमेश्वर आपको हो हल्ले में नहीं मिलते हैं ना, वो आपको साइलेंस में मिलते हैं। और इस बात का प्रमाण हम पूरी बाइबल में प्राप्त कर सकते हैं। जब उनको मूसा से बात करनी थी, उन्होंने उनको पहाड़ पर बुलाया। जब उनको आदम से बात करनी होती थी तो वो बागीचे में शांत समय में आया करते थे। जब यीशु मसीह को अपने पिता से बात करनी होती थी तो वो सारी भीड़ को छोड़ करके पहाड़ पर या जंगलों में अंदर चले जाया करते थे। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कभी भी हमसे हो हल्ले में बात नहीं करते हैं। जिसके आसपास बहुत सारा शोर होता है ना, वो कभी भी परमेश्वर को सुन नहीं पाता। तो हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है, जो सुनना नहीं सीखते हैं वो कभी भी परमेश्वर की दिशा को भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सुनना सीखना बहुत जरूरी है। चौथी बात, दोस्त सोच समझकर चुने। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। अपने दोस्तों को बहुत सोच समझकर हमें चुनने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि नीति वचन 13 का 20 ये कहता है, बुद्धिमानों की संगति आपको बुद्धिमान बनाती है। इसके विपरीत हम समझ सकते हैं कि मूर्खों की संगति हमें मूर्ख बनाती है। आपकी जो संगति है ना, वही आपके आपकी पहचान में बदल जाती है। अगर आपके भविष्य में आपके मित्र अच्छे जुड़े हैं, अच्छे जुड़ रहे हैं, तो आपका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप गलत संगति में हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पहचान बदलने लग जाएगी और लोग भी आपको उन्हीं की तरह आंकने लग जाएंगे। याद रखिएगा कि जिसके आसपास आप रहते हैं वही आपके स्तर को तय करते हैं।
बाइबल में एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि हमें अपने परमेश्वर हमें हमें अधिकारियों के साथ उठाते बैठाते हैं। अगर आप बड़ों की संगति, या फिर कहने का मतलब है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी संगति अगर आप रखते हैं तो परमेश्वर आपको उनकी ही तरह बुद्धिमान भी बनाते जाते हैं। फिर अगली बात है फ्ली फ्रॉम एविल, मतलब बुराई से भागें, उसके साथ कभी खेले नहीं। नीति वचन 4 का 14 से 15 में लिखा हुआ है कि बुराई के मार्ग से हमें दूर रहना चाहिए। पाप के साथ खेलने वाला मेरे प्रियो अक्सर आंसुओं में डूबा रहता है, क्योंकि वो पाप बोध से ग्रसित होता रहता है। वो पाप करता है, फिर वो पाप का उससे बोध होता है, उसके बाद वो फिर पछतावे में जाता है, लेकिन वो पछतावा काफी नहीं होता, फिर वो पछतावे से बाहर आता है, फिर वो पाप करने लगता है, और इस तरह से ये साइकिल हर दिन चलती रहती है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि जो पाप से मजाक करता है वो आंसुओं से दोस्ती कर लेता है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। फिर है कंट्रोल योर एंगर, क्रोध को नियंत्रण में रखना है। नीति वचन 14 का 29 कहता है, क्रोध में धीमा होना महाबुद्धिमान होने की निशानी है। बिलीव मी, मुझे भी इस चीज की बेहद जरूरत है, क्योंकि क्षणिक गुस्सा क्या होता है, वर्षों की शांति को नष्ट कर सकता है। इस बात का ध्यान हमें भी रखना है कि 1 मिनट का क्रोध कई बार आपको वर्षों का पछतावा दे सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि क्रोध हमें कम से कम करना है और अपनी बात को सहजता से लोगों के सामने रखना है। अगली बात है गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड, ठीक है, परमेश्वर को पहला स्थान दें। नीति वचन 3 के 9 में लिखा है, अपनी संपत्ति से यहोवा की महिमा कर। बचा हुआ परमेश्वर के लिए नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए पहला चुना हुआ है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ जीवन में आप परमेश्वर के लिए पहले रखते हैं, उसे जीवन में सब कुछ सही सही समय पर सही सही ही मिलता है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आबिल की जो भेंट थी उसको तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आबिल ने अपनी सबसे पहली चीजें परमेश्वर की चरणों में उपस्थिति में वो लेकर गया था। इसलिए उसकी भेंट कबूल हुई, लेकिन कैन की नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 8वां वचन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है धन से बढ़कर बुद्धि को चुने। ठीक है, सीक विजडम रादर देन वेल्थ। नीति वचन 16 के 16 में लिखा है, चांदी से बुद्धि उत्तम है और सोने से समझ उत्तम है। धन तो खो सकता है, पर बुद्धि जीवन बचा लेती है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि धन आपको ऊंचा तो दिखा सकता है, परंतु बुद्धि आपको टिकाए रखती है। एक वचन मुझे याद आ रहा है फिर से कि जिस घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। हम परिश्रम से जो है बहुत आलीशान मकान तो बना सकते हैं, लेकिन यदि हमें समझ नहीं है तो हम उसे स्थिर कभी भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें घर संभालने के लिए समझ और बुद्धि की भी जरूरत होती है। इसलिए हमेशा जो है धन से बढ़कर बुद्धि को हम अर्जित करने के पीछे लगे रहें, क्योंकि बुद्धि है तो हम धन भी अच्छा कमा सकते हैं। कुछ बातें जो अंतिम संदेश के रूप में मैं आपसे कहूंगा वो ये है कि आज आप जहां खड़े हैं वहां आपके कल के निर्णयों का फल है, और आप कल जहां होंगे वह आपके आज की बुद्धि पर निर्भर करता है। इसलिए कोशिश करें कि हम परमेश्वर की उस बुद्धि और ज्ञान और समझ में निरंतर बढ़ते रहें, नीति वचन का अध्ययन करते रहें। आइए मेरे साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में कॉफी विद क्राइस्ट के इस 40th एपिसोड के माध्यम से मैं सारे व्यूअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, चर्च मेंबर्स, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। विश्व के तमाम लोग जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हैं उन्हें मैं सौंपता हूँ। प्रभु, आपकी बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा आज सभी के ऊपर उतरने पाए और वे आपकी अद्भुत बुद्धि से, अगम्य बुद्धि से भर जाने पाए पिता। बुद्धि के वरदान से आप उन्हें सराबोर कर दीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु, इस वचन के अनुसार होने पाए, और ताकि पिता परमेश्वर हम एक अलग टाइप का जीवन लोगों के बीच में जीने पाए, एक अलग पहचान को हम बनाने पाए और आपकी दिव्य बुद्धि, ज्ञान और समझ में आगे बढ़कर प्रभु विश्व को जीतने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ
इन बातों से हम निश्चय नई बुद्धि को प्राप्त करेंगे ताकि हम एक नई सृष्टि हो जाएँ और परमेश्वर की महिमा में हम यूँ ही निरंतर बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ हर दिन ऐसे ही बने रहिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह की।